वृंदावन में एक माता जी को कोढ़ था, जिस कारण से वह बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं जा पा रही थी। माता जी अपने रोग को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि इस रोग के कारण वह बिहारी जी के दर्शनों से वंचित थी। बूढ़ी माता जी को लगता था शायद इस जन्म में तो वह बिहारी जी के दर्शन कभी नहीं कर पाएगी। क्या बूढ़ी माता जी अब कभी बिहारी जी के दर्शन कर पाएगी या नहीं, यह सब जानने के लिए प्रसंग जरूर सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट जरूर करें। काफ़ी समय पहले की बात है, राजस्थान के किसी गांव में एक माता जी रहती थी। उनके 4 बेटे थे। पति का स्वर्गवास हो चुका था। हंसता खेलता पूरा परिवार था। परिवार में 4 बहुएं और पोता पोती, पूरा खुशहाल परिवार था। किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। माता जी बाके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। वह घर पे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। कुछ ही समय के बाद बूढ़ी मैया को कोढ़ रोग हो जाता है, जिससे धीरे धीरे पूरा परिवार परेशान होने लगता है। कुछ ही समय के बाद उनका बड़ा बेटा अपनी माँ को बोलता है कि माँ, आपको कोढ़ रोग हो चुका है और यह रोग हमारे बालकों को भी हो सकता है, इसलिए कृपा करके आप यहाँ से चली जाएं। यह सब सुनकर मैया को बड़ा दुख होता है। रात होते ही बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर वृंदावन के लिए निकल पड़ती हैं और मन में सोचती हुई जाती है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों का लालन पालन करने में ही निकाल दिया और आज मुझे यह रोग हो गया तो मेरे बच्चों ने मुझे घर से ही निकाल दिया। कैसा दुर्भाग्य है मेरा। बड़ा दूर का लंबा सफ़र तय करके बूढ़ी मैया वृंदावन पहुंची जाती है। अब मैया किसी आश्रम में भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैया को पता था कोई आश्रम वाले भी मुझे नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे कोढ़ है। ऐसे ही मैया वृंदावन में इधर उधर घूमती रहती थी। कोई कुछ खाने को देता तो खा लिया करती थी। मैया को हमेशा बड़ा दुख होता था कि वह बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं जा सकती। अगर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वह मंदिर में जाएगी तो मेरा रोग किसी और को भी लग जाएगा। एक दिन मैया यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं और बारिश भी आ रही थी, तो बूढ़ी मैया का पैर फिसल जाता है और वह यमुना जी में गिर जाती है और डूबने लगती है। तो मैया सभी को काफ़ी आवाज़ लगाती है। बारिश आ रही थी, दूर दूर तक उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक सांवले रंग का बालक कहीं से आता है और बूढ़ी मैया को यमुना जी से बाहर निकालता है। तब तक बूढ़ी मैया बेहोश हो जाती है। जब बूढ़ी मैया को होश आता है तो वह देखती है कि वह किसी आश्रम में है, जहाँ उनका कोढ़ का उपचार चल रहा है। लंबे समय तक एक साधु उनका कोढ़ का उपचार करते हैं और कुछ ही समय के बाद मैया बिल्कुल ठीक हो जाती है और दौड़ते हुए बूढ़ी मैया बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती है। तो बूढ़ी मैया देखती है कि वह सांवला बालक बिल्कुल बिहारी जी के समान था। बूढ़ी मैया समझ जाती है कि वह बिहारी जी की ही कोई लीला थी, जिसकी वजह से आज बूढ़ी मैया स्वस्थ हो पाई है। तो बिहारी जी को बूढ़ी मैया अनेकों धन्यवाद करती है और उस दिन से ही बिहारी जी को अपना पुत्र मान लेती हैं और हमेशा के लिए वृंदावन में ही रह जाती हैं और बाके बिहारी जी की भक्ति करने लगती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, बिहारी जी भी उन बूढ़ी माता से दूर नहीं रह पाए, इसलिए उन्होंने बूढ़ी माता को ऐसी जगह पहुंचा दिया जिससे उनका कोढ़ दूर हो जाए और वह भी बिहारी जी के दर्शन कर पाए। तो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, जो अपने भक्तों से कभी भी दूर नहीं रह सकते। बिहारी जी सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थिति
कैसी भी हो। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।